गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते शुक्रवार के दिन रेंजर्स ग्राउंड में चल रहे कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने भारत और नेपाल के स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का भी अवलोकन किया। धामी ने कहा कि इस महोत्सव से भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों को और गति मिलेगी, ये और आगे बढ़ेंगे। इससे हमारी समृद्ध परंपराओं को संजोए रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में भी अहम योगदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों से धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं रोटी बेटी का संबंध रहा है। जब जब प्रभु श्री राम और माता सीता को याद किया जाएगा, तब तब भारत और नेपाल के संबंधों का उल्लेख भी अवश्य होगा। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय नेपाल। यसपछि सयुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सयुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल, वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल।
भारत माता की, भारत माता की। इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्सव के इस शुभ अवसर पर अभी जिनको हम लोगों ने सुना और बहुत प्रखर नेता जिनका नेपाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा अपना महत्व है, बहुत बड़ा उनका अनुभव है। ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री सुदूर पश्चिम क्षेत्र और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री राजेंद्र सिंह रावल जी, मैं आप सबकी तरफ से आपका स्वागत करता हूं। यहाँ अभिनंदन करता हूं कि वास्तव में आपने आज अपने संबोधन से भारत, नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, काली गंगा, गौरी गंगा, पूरे उसके महत्व को और हमारे रिश्तों को बहुत गहराई से यहाँ पर रेखांकित किया है। रोटी बेटी के संबंध, भावनाओं के संबंध, संस्कृति के संबंध हम सब लोगों के बीच में याद दिलाए, सबको यादें ताजा करी हैं। कार्यक्रम में जिन्होंने इस कार्यक्रम का पूरा आज यहाँ पर संयोजन किया है, आयोजन किया है, अध्यक्ष कंचनपुर उद्योग वाणी संघ के अध्यक्ष श्री पीताम्बर जोशी जी, और ये विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक जिनका नेपाल से बड़ा संबंध है, एक शब्द उन्होंने नेपाली में बोला भी था अभी, आदरणीय खजानदास जी, दीवान सिंह बिष्ट जी, सुदूर पश्चिम के सभा सदस्य विधायक विक्रम सिंह धामी जी, प्रदेश सभा सदस्य विधायक श्री प्रकाश रावल जी, प्रदेश सभा सदस्य मधु देवी भारती जी, माननीय विधायक श्रीमती जानकी कुंवर जी, माननीय विधायक श्री टिकेंद्र भट्ट जी, संविधान सभा सदस्य एमपी श्री दुर्गादत्त बोरा जी, जिला समन्वय समिति के प्रमुख जंग बहादुर मल जी, FNCIC के केंद्रीय अध्यक्ष, हमारे वहाँ सामने बैठे हुए श्री दान सिंह रावत जी, हमारे चेयरमैन राज्य सहकारी बैंक उत्तराखंड, ज्योति कोटिया जी, संध्या जी, हमारी दीदी, सब लोग यहाँ पर उपस्थित, मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथि और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले कंचनपुर उद्योग वाणी संघ तथा भारत और नेपाल राजदूतावासों द्वारा आयोजित इस इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले तथा पर्यटन महोत्सव के इस शुभारंभ अवसर पर आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका मैं दिल की गहराइयों से सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस तीसरे इंडो नेपाल व्यापार मेले तथा पर्यटन एवं सांस्कृतिक महोत्सव में आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। और मैं आज से लगभग 7-8 साल पहले महेंद्रनगर में आयोजित सुदूर पश्चिम व्यापार मेले में एक बार आप सबके बीच में आया था। भारत नेपाल मैत्री संघ को बढ़ाने के लिए, मैत्री को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के मेलों का बहुत महत्व है। आज यहाँ तपाई सबलाई देख के
देखेर अत्यंत खुशी लागेको छ। तपाईहरूको उपस्थित यहाँ हामी सबै लागेको सम्मान का विषय हो। हाम्रो और नेपाल को बीच में संबंध सँगै मित्रवत सुदृढ़ रहोस् भन्ने परमात्मा सँग प्रार्थना गर्दछु। भाइयों बहनों, ये आयोजन भारत और नेपाल दोनों देशों के जो सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध हैं, उस संबंधों को और प्रगाढ़ता और मजबूती प्रदान करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। और निश्चित रूप से जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आज हमारे पीताम्बर जोशी जी इस समन्वय को स्थापित कर रहे हैं, आने वाले समय में ये समन्वय और मजबूत होगा और संबंधों में घनिष्ठता आएगी, व्यापार में निकटता आएगी, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध, रोटी बेटी का संबंध हमारा बहुत पहले से रहा है। इस प्रकार के आयोजन हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं, एक दूसरे के हमारे कल्चर हैं, उसको संजोए रखते हुए आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को भी अपना अद्वितीय योगदान इस विरासत को सौंपने में ये मेले इस प्रकार के महत्व के मेले हैं। हम सभी जानते हैं भारत और नेपाल के बीच सदियों से धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। रोटी बेटी का संबंध रहा है। अभी जितने नाम आदरणीय राजेंद्र सिंह रावल जी हमारे मित्र अभी बोल रहे थे, चाहे वो चूल्हा घाट हो, चाहे वो दारचूला हो, इधर धारचूला उधर दारचूला, और पूरा एक, मैं बॉर्डर की बात करूं, हमारे दान सिंह रावत जी यहाँ बैठे हैं खटीमा से। खटीमा से अगर मैं शुरू करूं, खटीमा, बनबसा, टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद उधर चले जाए झूला घाट, उधर चले जाए हम जौलजीबी, अस्कोट, धारचूला, पूरा बेलतड़ी तक का वो पूरा क्षेत्र। अभी छिपला केदार का नाम आप ले रहे थे, वो एक बड़ी लंबी सीमा रेखा है। और जब मैं लोगों को बताता हूं, जब शुभ मुहूर्त आता है, जिस समय विवाह होते हैं, संध्या जी और ज्योति जी बड़े ध्यान से सुनना, जब लगन का समय होता है, लगन जानते हो ना, लगन के समय में इतनी बारात वारी से पारी और पारी से वारी आती है। और जो आप कह रहे हैं वो गेट खुलवाने का, वो गेट हमने तब पहले तो 4 घंटे खुलता था, उसको 7 घंटे करवाया महेंद्र नगर का। आने वाले समय में हम उसको बढ़ाएंगे। वो केवल हमारा ही नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश से भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो जो बनबसा का जो बैराज है, उसका संचालन वो है उत्तराखंड में, लेकिन संचालन उसका उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से होता है। तो वहाँ आदरणीय योगी जी से भी हम लोग अनुरोध करेंगे, और उसका समय सीमा, जैसी आप समय की मांग है, पीताम्बर जी कह रहे हैं बॉर्डर स्मूथ होना चाहिए, और हम भी मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं कि बॉर्डर बिल्कुल जैसा रोटी बेटी का संबंध है, हमारे सांस्कृतिक संबंध है, भावनात्मक संबंध है, गहरे रिश्ते हैं, व्यापारिक संबंध है, वो उस प्रकार से व्यवहार में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए हमारा प्रयास होगा, हम प्रयास करेंगे। जब प्रभु श्री राम और माता सीता का स्मरण किया जाएगा, तब भारत और नेपाल के संबंधों का भी उल्लेख अवश्य होगा।
आज भी होगा, पहले भी होता आया है और आने वाले समय में भी होता रहेगा। जैसे सनातन की हम बात करते हैं, सनातन न नया है न पुराना है। सनातन पहले भी था, सनातन अब भी है और सनातन आगे भी रहने वाला है। ये न नया है न पुराना है, ये सदा था, सदा है और सदा रहने वाला है। इसी प्रकार से भारत और नेपाल के संबंध भी सदा से थे और सदा से थे, सदा से है और सदा से रहने वाले हैं, नए पुराने नहीं हैं। इनमें और मजबूती लाने का काम हमको भी करना है। हमारे माधव जी बैठे हैं वहाँ पर, ये भी हमारे बड़े अग्रदूत हैं, समय समय पर बड़ा संबंध जो है जोड़ने का काम करते हैं। हमारे पंकज जी हैं यहाँ, अरे मैंने इनको देखा ही नहीं मंच पर। तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण में नेपाल की सनातनी जनता ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, जो हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत और नेपाल के संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान हो रही है। उसके लिए अनेक काम किए जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से केदारनाथ एवं पशुपतिनाथ के बीच आध्यात्मिक एकता संजीव हुई है, वो अपने आप में अद्वितीय है। मुझे प्रसन्नता है कि ये मेला भारत और नेपाल के बीच जो हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, उनके साथ साथ जो व्यापारिक संबंध हैं, उन व्यापारिक संबंधों को भी बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। बहुत बड़ी कड़ी जोड़ने का काम ये इंडो नेपाल मेला करेगा। साथ ही ये मेला दोनों देशों के व्यापारियों को, कारीगरों को और किसानों को, अभी पीताम्बर जी कह रहे थे किसानों के संबंध में भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से हम इसमें बात करके, इसमें हर प्रकार से व्यवस्था बना के कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, हम उस दिशा में व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ने का काम भी करेंगे। और जो यहाँ पर उत्पाद नेपाल और भारत के हैं, उन नेपाल और भारत के उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनको बिक्री का एक मंच भी इस मेले के माध्यम से मिलेगा। भाइयों बहनों, नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। जब हमने यहाँ पर मानसखंड मंदिर माला मिशन, आज मानसखंड के अंदर उसको बनाने का काम किया है, तो मानसखंड का जो इतिहास है हमारे रावल जी ज्यादा जानते हैं। हमारे मंच पर बैठे हुए अनेक विद्वान लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सब जानते हैं। वो मानसखंड का पूरा अगर हम इतिहास देखेंगे तो भारत और नेपाल का संयुक्त रूप से एक जो है इतिहास बनेगा। एक साथ जो है सांस्कृतिक विरासत, हमारे धार्मिक पर्व, धार्मिक पर्यटन, ये सारा का सारा जुड़ा हुआ है। इसलिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में भी हैं। उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक अनेक पर्यटन और धार्मिक स्थल हैं, जहां आस्था भी है, प्राकृतिक सौंदर्य भी है और इसका एक अद्भुत संगम कहीं देखने को मिलता है तो भारत नेपाल के हमारे इसी सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। पूरे देश के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। आप सबको बड़ी जानकर खुशी होगी कि काली नदी में वो आगे आकर शारदा बन जाती हैं। काली नदी शारदा में वही काली वही शारदा जो भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा का काम करती हैं, उसमें रात्रिकालीन राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो पूरे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया कि रात्रिकालीन प्रतियोगिता जो है उस भारत नेपाल सीमा पर आयोजित हुई रही है, टनकपुर हमारे बूम क्षेत्र में। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
प्रारंभ की गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट नीति भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी पहल साबित हो रही है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति से इसके अंतर्गत नेपाल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। हर क्षेत्र में हम लोग नेपाल को अपने भाई की तरह से लेते हैं। हमारा इस प्रकार का संबंध है। ये नीति न केवल दोनों देशों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी, बल्कि हमारी जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है, उस विरासत को भी सशक्त बना रही है। इसके साथ ही आज केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न स्तरों पर कनेक्टिविटी को, व्यापार, संस्कृति, रक्षा तथा जनसंपर्क, इनको भी निरंतर बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में मई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अयोध्या से जनकपुर के बीच में बस सेवा भी प्रारंभ की गई थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक ओर भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देते हुए नेपाल में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी स्थापित की गई है, वहीं आपसी सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण के माध्यम से सीमा सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में भी साझेदारी को और सशक्त बनाया जा रहा है। साथ ही जयनगर, बिजलपुरा, बर्दीवास और जोगबनी, विराटनगर जैसी नई रेल परियोजनाओं का विकास भी किया जा रहा है। आपने इधर टनकपुर, बनबसा के साथ महेंद्रनगर की बात की, हम उस दिशा में भी काम करेंगे, उस दिशा में भी बात करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार, बुनियादी सुविधाओं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक सड़कों, सुरंगों और पुलों का निर्माण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अब तक लगभग 4500 किलोमीटर से भी अधिक सड़कों का निर्माण कार्य संपन्न हो गया, यानी कि पूरा हो गया है। 4500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर। हमने भारत और नेपाल के बीच धारचूला के पास छारछुम में मोटर मार्ग का निर्माण भी कराया है, जिससे दोनों देशों के बीच संपर्क और सुगम हुआ है। वहां पर पुल भी बन रहा है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा वहां पर मुझे लगता है कि और सहयोग की आवश्यकता है। और मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा कि समय समय पर बीच बीच में वहां पर और तेजी से काम हो सकता है और जल्दी से जल्दी वो पुल चालू हो सकता है। उस पुल के चालू होने में दोनों ही देशों के लोगों को बहुत सुविधा मिलने वाली है। जिन लोगों को इधर कामों के लिए आना पड़ता है, व्यापार के लिए आना पड़ता है, बहुत लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, और छारछुम का पुल बन जाएगा, चालू हो जाएगा, उसके निर्माण कार्य को ठीक प्रकार से गति मिल जाएगी, तो जल्दी से जल्दी लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा। और उस पुल के लोकार्पण, उस पुल के शिलान्यास के अवसर पर मैं स्वयं यहाँ था। उधर से आपके मंत्री जी आए थे उस समय, हाँ, पडोगी जी आए थे, वो उस तरफ से थे और मैं यहाँ से गया था। हम उत्तराखंड और नेपाल के बीच व्यापार को और सुगम बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के व्यापारियों को, पर्यटकों को सुविधा मिलेगी और हमारी अर्थव्यवस्था, आर्थिकी भी लोगों की मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त हमने काली नदी पर पंचेश्वर बांध परियोजना के माध्यम से साझा ऊर्जा उत्पादन का भी संकल्प लिया है, जिससे दोनों देशों को आने वाले समय में बिजली की खपत में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इससे सीमावर्ती क्षेत्र की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और बल्कि दोनों देशों की
एक बड़ा विद्युत का उत्पादन होगा तो आर्थिकी को भी बल मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेला भारत नेपाल संबंधों को और अधिक सशक्त बनाने में, और अधिक मजबूत बनाने में, और अधिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा और सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक समृद्धि में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और दोनों देशों के जो व्यापारी सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करते हैं उनके व्यापार को बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान इस प्रकार का ये मेला होगा, जिसमें हम आपसी समझ से, आपसी सूझबूझ से, आपसी बात करके कि किन किन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग लेकर दोनों ही देशों के व्यापार के रिश्तों को, आपस के रिश्तों को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं आज कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल सरकार और भारतीय एवं नेपाली दूतावासों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को इस व्यापारी मेले एवं पर्यटन महोत्सव की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें।